मैं बेटा प्रीवियस क्लास में तुम्हें बता के ये चला गया था थर्मोडायनेमिक्स में कि प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ से आप, सॉरी ये लगाया नहीं मैंने अभी, मैं तुम्हें बता के चला गया था गैस के कारण से वर्क का फॉर्मूला डिराइव हुआ था पीडीवी। साथ में ये बता दिया था कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, जो एरिया अंडर द ग्राफ है दैट इज वर्क बाय द गैस। तो मैं 2-3 सवाल फिर से रिवीजन के ले लेता हूं, तुम उनको करो। सो फर्स्ट प्रॉब्लम से रिवीजन। फाइंड वर्क बाय गैस निकालो। फाइंड वर्क बाय गैस। -8 जूल। तो पहली बात तो ये वॉल्यूम के नीचे वाला पूरा जो एरिया होगा बेटा वो ये होगा 4 × 10⁵ एटमॉस्फेयर को पहले हम बदलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये 2 लीटर है। कल हमने सीखा था लीटर को मीटर क्यूब में लिखेंगे, और यहां से वॉल्यूम कम हो रहा है तो गैस का वर्क माइनस में आएगा। कितना बोले थे बेटा आप? कितना बोले थे तरणवीर? -8 बोला था हाँ सर, तो गलत बोला 800 था, होगा। -800 जूल होगा। -800 फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। मुन्नज़ा बेटा आप जो है थोड़ा रिवाइज कर लेना, मैं ऐप से वीडियो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उस दिन नहीं दिया था ऐसा क्वेश्चन, उस दिन नहीं दिया था। डायग्राम बनाओ। फाइंड वर्क बाय गैस। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, हमें एरिया लेना है विद वॉल्यूम एक्सेस। तो बेटा आपको ये वाला देखो वॉल्यूम यहां बनाया है, तो आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। हाँ सर अब समझ में आ गया। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो 2 + 4 6 एटमॉस्फेयर को पहले इनटू ये 2 लीटर, और यहां से यहां जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क बाय गैस
पॉजिटिव हो गया। एक और दूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। एक और जल्दी से बनाओ। फाइंड वर्क बाय द गैस, फाइंड टोटल वर्क बाय द गैस। फाइंड टोटल वर्क बाय द गैस। तो इसमें आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा बेटा, सुनिए। ए से बी का वर्क और फिर बी से सी का वर्क। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी अगर निकालना है तो पूरा ये नीचे का एरिया, पूरा नीचे का एरिया, तो ये तो हो गया 2 और ये पूरा हो गया 3। और ए से बी में वॉल्यूम बढ़ गया है। अब मुझे बी टू सी वर्क निकालना है। बी टू सी में केवल ये नीचे का एरिया, ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 3 इंटू उनके बीच की दूरी। बट बी टू सी में वॉल्यूम कम हो रहा है, बी टू सी में वॉल्यूम कम हो रहा है, माइनस। सो द नेट वर्क इज 300 जूल्स। फटाफट जल्दी से लिखें। लिख लिया हो तो बताइए। लिख लिया सर। तो मैंने तुम्हें गैस के प्रोसेस में वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब आगे लिखो, फिर से थ्योरी लिखो। इफ यू रिमेंबर, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हम अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मोनोटॉमिक की जो इंटरनल एनर्जी था उसका फॉर्मूला लिखा था 3/2 nRT। डायटोमिक गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी थी उसका लिखा था फॉर्मूला 5/2 nRT। तो इसी को अगर हम आगे लेके जाएं और चेंज की बात करें, अभी कुछ मत लिखो, भी बताना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट लिखो पहले, फिर ये सब लिखना। स्टेटमेंट लिखो पहले। स्टेटमेंट ये है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, change of internal energy can be calculated
can be calculated from pressure volume graph. Can be calculated from pressure volume graph. ब्रैकेट में लिखो इंडिकेटर डायग्राम. ब्रैकेट में लिखो इंडिकेटर डायग्राम. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर मैंने देंगे. बोला द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी can be calculated from pressure volume graph. From pressure volume graph, ब्रैकेट में लिखो इंडिकेटर डायग्राम. और अगला पॉइंट लिखो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. अगला पॉइंट लिखो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. मतलब समझा दूंगा. चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. Is a state function. This means that the change, पूरा समझा दूंगा, तुम लिख लो. This means that the change in internal energy will not depend on the process. Will not depend on the process. It will depend only on the change in temperature. It will depend only on change in temperature. अब मैं समझाता हूं, रुको, इसको मिटा दिया पहले. ये बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मोनोटॉमिक की एनर्जी 3/2 nRT सीखा था. बिल्कुल सीखा था. तो चेंज इज 3/2 nRT. तो अब लेट मी टेल यू वन थिंग. इसी को मैं बताना चाहता हूं. nRT2 P2V2 nRT1 P1V1. तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज प्रोसेस 1. लेट्स से यहां टेम्परेचर T1 था, यहां टेम्परेचर T2 है. अब मैं इसी को फिर अगर ऐसे प्रोसेस ऐसे चलाता, मैं ऐसे मूव होता मेरा 2 से, तो दोनों में जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? ओनली ऑन द चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द चेंज ऑफ स्टेट. सपोज मैं एक और प्रोसेस को लेता, गैस को मैं ऐसे किसी प्रेशर से मूव करवाता, तो इसमें भी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम आता. फटाफट लिख लो. चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसीलिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. और जो वर्क की बात थी वो पाथ फंक्शन है. वर्क में तीनों केस में एरिया अलग अलग आएगा, तीनों केसेस में एरिया अलग है, तो वर्क अलग अलग है. जल्दी से लिख लो.
और तीनों केस में वर्क अलग अलग है। सबसे ज्यादा एरिया आएगा W3 के नीचे, उससे ज्यादा वर्क, उससे कम वर्क W1, और सबसे कम वर्क W2। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। लिख लिया सर। गुड। एक दो सवाल, एक आध दो क्वेश्चन कर लो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के। करो। मैं बताऊं, डायटोमिक गैस है, अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये हुआ P2V2, SI यूनिट 2 एटमॉस्फेयर। इतना जूल इंटरनल एनर्जी बदल गया। एक और दे रहे हैं,
नेक्स्ट वन लिख लिया ये? यस सर। दो चीजें निकालो। पहले तो गैस बता दे मोनोटॉमिक है। पहला फाइंड ए वर्क बाय गैस, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर वर्क बाय गैस 0। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्क बाय गैस तो 0 है क्योंकि इसके नीचे तो वॉल्यूम में कोई एरिया आएगा नहीं। बी पार्ट 3/2 P2V2 minus P1V1 P2 4 atmosphere P1 2 atmosphere I guess। अब हेडिंग डालें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले लिखो, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। This law is based on energy conservation. और दूसरा पॉइंट लिखें, this law relates heat exchange, comma, change in internal energy, and work by the gas। ये रिलेट करेगा, कोई गैस है तो उसमें कितना हीट का, अभी सब लिख रहा हूं, समझ रहे हो कौन सा क्या टर्म, एक्सचेंज ऑफ हीट। वर्क बाय गैस, चेंज इन
इंटरनल एनर्जी मतलब एक एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। गैस को कितना हीट का एक्सचेंज हुआ, दिया लिया, कितना इंटरनल एनर्जी बदला। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो हीट देना लेना से कितना इंटरनल एनर्जी बदला, कितना गैस ने वर्क प्लस में किया माइनस में किया, उसके बीच का रिलेशन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। इंफॉर्मेशन, heat given to gas 40 joule and अच्छा ये जो है ये वर्क बाय गैस है, गैस के द्वारा वर्क। अब मैं लिख रहा हूं हीट गिवन टू गैस 40 जूल एंड हीट गिवन टू गैस 40 जूल। आपने हीट गैस को हीट 40 जूल दिया एंड वर्क डन ऑन सिस्टम 10 जूल। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिखो पहले इंफॉर्मेशन लिखो, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू। लिख लो पहले। चलो 40 जूल हीट दिया, बहुत अच्छी बात है। यहां पे क्या लिखूं? ये वर्क डन ऑन सिस्टम 10 जूल है। वर्क डन ऑन सिस्टम कल मैं सिखा के गया था तुमको। तो अगर सिस्टम पर वर्क 10 जूल का हुआ तो गैस ने वर्क -10 जूल किया होगा। अब ये मत कहना सर नहीं सिखाया था, कल बताया था कि अगर वर्क डन, सपोज गैस एक्सपैंड्स, बोलता हूं सपोज मैं कहता हूं गैस एक्सपैंड्स, तो वर्क डन ऑन सिस्टम -10 जूल होगा, तो वर्क डन बाय सिस्टम 10 जूल होगा। भैया किसी को डाउट हो तो पूछ लो। वर्क डन ऑन सिस्टम लिखा है मतलब सिस्टम पर किया गया वर्क 10 जूल, तो गैस ने वर्क -10 जूल किया होगा। अब ये मत कहना सर कि कैसे है, कल से कहा था इसी को संडे को, जिन्होंने अटेंड करी क्लास, जिन्होंने नहीं करी उनकी गलती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वीडियो देख लीजिएगा ऐप से, सबको समझ में आ जाएगा। एक और दे रहा हूं, करो। हीट गिवन 20 जूल, वर्क डन बाय सिस्टम 40 जूल। सिस्टम मतलब गैस।
जरा पानी ले आओ। एक स्टेटमेंट लिखो, heat exchange can be found from pressure volume graph. Heat exchange can be found from pressure volume graph. अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से आप चेंज ऑफ इंटरनल निकाल सकते हो और आप वर्क निकाल सकते हो। इसलिए फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ वी कैन फाइंड हीट एक्सचेंज। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये अभी कुछ मत करना, मैं थ्योरी सिखा रहा हूं। आप इस प्रोसेस में चेंज ऑफ इंटरनल निकाल सकते हो, आप वर्क निकाल सकते हो, तो आप हीट भी निकाल सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूं हीट एक्सचेंज कैन बी फाउंड फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, फुल स्टॉप। लिखो, हीट एक्सचेंज इज पाथ डिपेंडेंट। Heat exchange is path dependent. Heat exchange is path dependent because it will depend on the process. Because it will depend on the process. आपने थोड़ी देर पहले थ्योरी सीखा था, थ्योरी में देख, ये पाथ डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर del Q is process dependent. पाथ मतलब प्रोसेस डिपेंडेंट। हाँ, मैं यहां से यहां जाऊंगा और अगर मैं यहां से यहां फॉलो करता हूं इसको, दोनों में हीट सेम नहीं होगा, दोनों का हीट सेम नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वर्क सेम नहीं है। इवन दो दोनों का इंटरनल सेम है, बट वर्क दोनों का सेम नहीं है, इससे दोनों में हीट एक्सचेंज सेम नहीं। फटाफट डायग्राम बना लो। तो सवाल देता हूं, लिख लिया बेटा? यस सर। दे रहे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देंगे।
find heat exchange in the process. Find heat exchange in the process. तो सबसे पहले बेटा दो चीजें निकालनी पड़ेंगी. पहले वर्क निकालेंगे, वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया. ट्रेपीजियम आ रहा है हाफ. सम ऑफ पैरेलल, दिस इज 1 + 2 3 इनटू उनके बीच की दूरी 300 जूल प्लस में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. फिर चेंज ऑफ इंटरनल मोनोटॉमिक है 3/2. इस पॉइंट का पीवी प्रोडक्ट माइनस इस पॉइंट का पीवी प्रोडक्ट. हीट एक्सचेंज पूछ रहा था मैं आपसे, तो डेल यू इज 900 1200 जूल. लिख लिया? यस सर. देखो, इन साइक्लिक प्रोसेस, कल सिखाया था ना, साइक्लिक प्रोसेस में वापस घूम के गैस आ जाती है. इन साइक्लिक प्रोसेस डेल यू 0, हेंस जो भी उसका अंदर का, लिख लो, ये तो पता है तुम्हें. लिख लिया? यस सर. Do this problem. डायग्राम बनाओ. फाइंड हीट एक्सचेंज, पूरे प्रोसेस का हीट एक्सचेंज. तो मैं जानता हूं डेल यू तो 0 होने वाला है, साइक्लिक है.
तो मैं वर्क निकालूंगा पहले, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। और ये जानते हो क्लॉकवाइज में वर्क प्लस में होता है। सो इफेक्टिवली 100 जूल दिया गया है गैस को। अब हेडिंग डालो। लिखता हूं डेफिनेशन, तुम अपने आप समझ जाओगे। Heat which will increase temperature of 1 mole by 1 degree Celsius। हमने ये वाला टर्म सीखा था, पर वहां ग्राम में होता था कि 1 ग्राम 1 केजी सॉलिड लिक्विड में, पर अगर मोल में करेंगे तो मोलर कहलाएगा। लिख लिया? यस सर। इसमें लिखो अ गैस कैन हैव, स्टेटमेंट लिखो, अ गैस कैन हैव infinite, a gas can have infinite, a gas can have infinite different values a gas can have infinite different values of molar specific heat। Infinite values of molar specific heat, unlike solid and liquid, unlike solid and liquid। जैसे सॉलिड लिक्विड की तो एक ही वैल्यू, जैसे किसी, अगर हम पानी की बात करें, पानी के अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बनाना है तो 1 कैलोरी ही लगेगी, चाहे भोपाल में करो चाहे दिल्ली में करो। बट किसी गैस का 1 मोल का अगर 1 डिग्री बनाना है तो कई तरीकों से आप कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेस फॉलो करके, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देके भी पॉसिबल है करना, पर सॉलिड लिक्विड के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं लेट इफ
if for a process molar specific it is C, then वैसे ये लिख लो। चले आगे। सर 2 मिनट। अब हेडिंग डालो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको एक पहले सीखे, बट इसको एक नया नाम दिया गया, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो तुम सीख चुके हो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, लिखो, बनाओ। लिख लिया? यस सर। अब इसमें देखो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम में खेल। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क 0 है। अरे हाँ सर, देयरफॉर जो हीट दोगे उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। लिख लिया? यस सर। अब उसमें लिखो लेट CV बी द मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब अब हमने कहा कि गैसेस के लिए तो अलग अलग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। तो लेट CV बी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर n moles if temperature is increased by del T। अगर टेम्परेचर del T बढ़ाते हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, बोलो? NCV del T कैपिटल T।
बस ठीक है, तो इसकी जगह लिखो NCV del T इक्वल टू del U, लिखो फटाफट। लिख लिया सर। ठीक है, तो अब लिखो मैं अभी CV की वैल्यू बताऊंगा, CV फॉर मोनोटॉमिक गैस। देखें क्या बनता है। CV फॉर मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक की बात हो रही है। NCV del T 3/2 NR del T होता है मोनोटॉमिक का, 3/2 R। मतलब कोई भी मोनोएटॉमिक गैस आप ले लो, कोई भी मोनोएटॉमिक, He, नियॉन और जो भी होती है मोनोटॉमिक, इफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर is increased by 1 degree Celsius, then heat required is 3/2 R। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कोई भी, इन सब के लिए इतनी हीट लगेगी। फटाफट लिखो मोनोएटॉमिक गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे 3/2 R। लिख लिया सर। लिख लिया। तो अगर मैं इसी की डायटोमिक की बात करूं, फाइव बाई टू आर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज the molar specific heat? What is the value? What is the value of molar specific heat of H2 gas at constant volume? तो 5/2 R, R की अगर आप वैल्यू 8.3 में डालते हो तो आंसर आया जूल मोल केल्विन, और अगर R की वैल्यू 2 डाल देते हो, कैलोरी मोल केल्विन।
क्वेश्चन लिखो। एट ग्राम्स ऑफ HE गैस, 8 grams of HE gas at constant volume the temperature is increased by 10 degrees Celsius. At constant volume, the temperature is increased by 10 degrees Celsius. How much heat is required? How much heat is required in calories and in joules? How much heat is required in calories and in joules and in joule? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। 8 ग्राम मोनोएटॉमिक गैस 10 डिग्री बढ़ा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 कैलोरी आ जाएगा, तो जूल में आ जाएगा। एक और चीज सीखो, CV फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें N1 N2 दो गैसेस हैं मोल्स में, इसका CV निकालना है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो एक गैस ने हीट एब्जॉर्ब करी इतनी, दूसरी ने एब्जॉर्ब करी इतनी, ये टोटल हीट एब्जॉर्ब कर ली पूरे ने। तो CV का मतलब होता है फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। तो CV जो आएगा वो ऐसे वैल्यू के साथ आएगा। N1 CV1 plus N2 CV2 is for how many moles? N1 plus N2, so for 1 mole उसको डिवाइड कर दो, तो ये CV की वैल्यू आ गई फॉर द मिक्सचर। क्वेश्चन है, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। करो।
4 grams H2, 5/2R, 4 gram helium, 3/2R, अपॉन, सॉल्व कर दो तो CV आ जाएगा। लिख लिया? समझ में आया बच्चों की नहीं? पहले बताओ मेरे को। प्रख्या समझ में आया? प्रख्या, रजनी क्लियर है बेटा? बस एक चीज और सिखाऊंगा, फिर अब मैं इसका होमवर्क मार्क कराऊंगा तो मैं ऐप से करना उसको। ऐप में खुद कर लेना, उसमें तो अपने आप दिख जाता है पूरा, और किताब से भी उतना कर लेना। बस एक चीज और बताना चाहता हूँ। If CV for any gas is to be found in unit, देखो खास यूनिट, देखो खासियत क्या है इस यूनिट में, कहां पे कुछ चेंज आ रहा है बताओ इसमें, कहां पे? अभी तक मैं जो सिखा रहा था गैस की स्पेसिफिक हीट, वो तुम्हें मैं किस में सिखा रहा था, किस यूनिट में बताओ? कैलोरी किस पर यूनिट में है? मोल डिग्री सेल्सियस। हाँ, मोल में सिखा रहा था, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। पर अगर कोई बोलता है मुझे तो आप ग्राम में बताओ, तो ये जो मोलर वाली जो वैल्यू होगी, बता रहा हूं, जो भी मोलर वाली वैल्यू है उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलोरी, प्रोवाइडेड ये आपने ग्राम में लिखा। कैसे? क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? देखो यहां देखो, 2 grams of H2 at constant volume, 5/2R हीट लगेगा। 2 grams of H2 at constant volume for 1 degree increase, इतना हीट। Therefore for 1 gram कितना लगेगा बताओ? 5/2R डिवाइड बाय 2, मतलब आपने मोलर की वैल्यू को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। लिख लो, फिर 1 2 3 सवाल दे दूंगा। मतलब अगर आपने जो मोलर वाली वैल्यू है उसको अगर आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो आपको स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी इन विच यूनिट? इन कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। लिख लिया तो बताना बेटा। लिख लिया सर। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज
what is specific heat of O2 gas? What is specific heat of O2 gas at constant volume in calorie per gram per degree Celsius? In calorie per gram per degree Celsius. करो। H2 gas is diatomic. कौन सी? अच्छा O2 gas divided by 32.